नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मजे में होंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पाचन तंत्र मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, तो पाचन तंत्र आप लोग को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो भैया वीडियो को हम शुरू करते हैं, ठीक है। बस आप लोग पूरा देख लेना। ओके, आ जाओ भाई। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पाचन तंत्र किसको कहते हैं। तो एक बात बताइए भाई साहब, जब आप खाना खाते हैं तो डायरेक्ट पच जाता है, अब मुंह में लिए पच जाएगा। तो मुंह में लिए भोजन लिए पहले चबाएंगे, ओकरा छोटा छोटा करेंगे। एक बार निगल तो नहीं जाते हैं, निगलते हैं जी, पानी और हम लोग निगल जाते हैं। लेकिन जब हम खाना भोजन रोटी तोड़ के लिए मुंह में, पहले उसको चबाएंगे पहले, ठीक है। चबाने के बाद फिर ये यहाँ आएगा, धीरे 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 करके यहाँ पे आएगा, तब जाके पाचन क्रिया शुरू होता है। तो पाचन में जितने भी तंत्र रहते हैं, ठीक है, पाचन तंत्र किसको कहेंगे कि कई तंत्र मिलाकर भोजन को पचाने का काम करता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। अब यहां देखिए, ये क्या है, मुख है, ठीक है। ये जो क्या है, मुख गुहा है, की है मुख गुहा है, ठीक है। अब यहां पे हम लोग भोजन लिए, ठीक है। अब यहां पे जब हम लोग भोजन लेते हैं तो पहला काम क्या होता है, पहला काम हमारा दांत करता है। दांत की करता है, पकड़ के भोजन को रगड़ देता है। अब भोजन हम रोटी इतना इतना के ले लिए, ठीक है, मान लिया जितना का टुकड़ा हम रोटी के लिए, अब ओकरा दांत से चिबाएंगे। चिबाते 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 छोटा छोटा कण बना देते हैं। अब वो कण जो है उसमें क्या मिलता है, लार मिलता है। क्या मिलता है, लार मिलता है, ठीक है। हमारे मुंह में लार जो है बहुत ज्यादा होता है। अब मान लीजिए हमारे मुंह में कितना लार होता है, एक दिन में जो है 1.5 लीटर मतलब 1.5 लीटर जो है लार हमारे मुंह में बनता है। और ध्यान दीजिएगा, जो बच्चा होता है ना, छोटका बच्चा, ओकरा मुंह में जो है ज्यादा लार बनता है। एक गो बच्चा के इतना लार बनता है कि पूछिए मत, ओकर मम्मी मुंह में यहाँ पे रुमाल बांध देगी, लार चूते रहेगा। अब एक को तो देखिए, बड़ो होने के बाद ना सोएगा ना जगेगा तो मुंह में यहाँ से लार जम जाता है कि नहीं। तो ये जो है लार जो है मानव शरीर में, जो मुंह में जो लार बनता है वो लगभग 1.5 लीटर बनता है, ठीक है। तो हमारा शरीर जो है यहाँ से मुंह खाना को जो है क्या करता है, दांत के सहारे तोड़ता है और जी की करता है, टेस्ट लेता है और इधर से उधर खाना को लारने का काम करता है। समझ में आ रही बात। आइए आगे समझते हैं। देखो पाचन क्या होता है, पाचन क्या होता है ये समझते, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हम शरीर में भी घुसेंगे, अंदर में भी घुसेंगे, टेंशन नहीं लेना है। अब देखो पाचन क्या होता है, जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में तोड़ना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। अब यहां पे मैंने आपको बताया कि हम मुंह में लेते हैं, तो बड़ा खूब तगड़ा से बड़ा रगड़ते रहते हैं। अब दांत में दर्द उठ जाएगा तो खाना खाने में नहीं बनता है, समझे, ऐसे ऐसे खाइएगा। और जब दांत मजबूत रहेगा पकड़ के रगड़ दीजिए, ठीक है। रगड़ना मतलब हम उसमें क्या लगाए, बल लगाए, मतलब हम उसमें बल लगाए तो क्या हो गया, फिजिकल हो गया। क्या हो गया, फिजिकल एवं केमिकल दोनों होता है। मतलब समझे, जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में तोड़ना ही पाचन कहलाता है। और यह क्रिया जो फिजिकल एवं केमिकल दोनों होता है। तो फिजिकल हो गया जो हमने बल लगाया चिबा चिबा के, ठीक है, ये हो गया फिजिकल। अब मुंह में जो है लार था, लार भोजन में मिल गया, भोजन में मिला तो की हो गया केमिकल। अब वहीं तक कहानी नहीं रहता है, ठीक है। पाचन का मुख्य कार्य क्या होता है, ध्यान समझेंगे। अब यहां से तो हम भोजन को में लार मिला ही लिए, तो भोजन जो हम लोग खाते क्यों खाते हैं, कि भैया हमारे शरीर में एनर्जी मिले, ऊर्जा मिले, यही तो हम लोग भोजन खाते हैं। अब देखिएगा एक आध गो लड़का को, जब अभी सोमवारी उमारी का चल रहा है, ठीक है, दिन भर लड़की सब भूखल रहेगी, कभी लड़को सब भूखता है, ठीक है, भूखा मतलब फास्टिंग। देखिएगा दिन भर जो है ना भूख प्यास ऐसे रहेगा, शाम में मरवा जाते हैं, शाम में ऐसे ऐसे मरवाल जाएगा भोला बाबा, ठीक है। तो ये जो है जब वो दिन भर खाना नहीं खाएगा तो उसके शरीर में एनर्जी कहाँ से आएगा। जो हम लोग भोजन खाते हैं वो पचता है, हम जो भोजन खाते हैं वो क्या होता है, पचता है। और पचने के बाद भोजन से हमें क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है, एनर्जी मिलता है, तब ना हम तन तन करते हैं, हाँ है कि नहीं। आगे की कहानी आपको समझाते हैं। तो समझिए आहार नाल किसको कहते हैं, आहार नाल किसको कहते हैं। देखिए भैया, यहां से जो मुख गुहा से जो है ये वाला, यहां से यहां तक जो है सब नली बनल है।
खाना तो वहां पर आप लार उड़ मिला ही दिए हैं, अब वहां से जो है खाना धीरे 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 करके ट्रांसफर होगा। अब ये जो पूरे परिक्रमा करता है खाना, मतलब पूरी नली में इधर से उधर जाता है, उसके बाद क्या होता है कि कहानी हम बताएंगे। इसी को क्या बोला जाता है, आहार नाल बोला जाता है, मतलब मुख गुहा से जो नली लगी रहती है, ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है, आहार नली बोला जाता है। ठीक है, आहार नाल बोला जाता है, मतलब यहां से यहीं तक मत समझिएगा, इसके अंदर है ना 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 करके सगरे। ठीक है, वो जो होता है कितना सेंटीमीटर का होता है, 32 सेंटीमीटर का होता है, मतलब अगर देखा जाए, सॉरी 32 सेंटीमीटर ने 32 फीट का। ठीक है, 32 फीट का अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 9 से 10 मीटर होगा। क्लियर हुआ। आइए, आहार नाल का जो पहला भाग होता है क्या होता है, मुख गुहा होता है, मैंने पहले बता चुका हूं। ठीक है, मुख गुहा में जो है, मुख गुहा में जो है मुंह में की होता है, दांत होता है। ठीक है, जीवा होता है, 3 जोड़ी लार ग्रंथि भी पाया जाता है। ठीक है, अब यहीं पे खगोए और चीज समझ लीजिए, जो लार होता है वो क्या करता है, कीट को मार देता है। ठीक है, कीटाणु उटाणु जो रहता है, मान लिया जाए आप जाइएगा आप मतलब समोसा खाने के लिए, दुकानदार को ये समोसा दिए, दुकानदार की करता है ना, कपार रगड़ा है वही वाला से उठा के हाथ में दे देता है। ठीक है, तो वो जो है उकरे माथा में इधर उधर से कीटाणु हुआ, तो वो कहाँ आ गया आप में, आप चप देवर मुंह में डाल लिए, डाले ना जी। तो अब वो जो है कीटाणु जो है कुछ कुछ ऐसे लार होते हैं, वो की करता है कीटाणु को मार देता है। अब ओकरो से तगड़ा अगर कीटाणु हुआ, तो ओकरो से अगर तगड़ा कीटाणु हुआ तो आएगा यहाँ अमाशय में। अमाशय में क्या होता है, HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। वो कहता है इंतजार कर रहा, आओ तुमको हम देख लेंगे। ठीक है, देखो दांत और जीवा में जो होता है क्या होता है, स्वाद कलियां पाया जाता है। ठीक है, और कहा जाता है कि लड़कियों के मुंह में ज्यादा स्वाद कलियां पाया जाता है। ठीक है, लड़कियों के मुंह, मतलब लड़का से टेस्ट करने में ज्यादा परख किनको होती है, लड़कियों को होती है ये चीजें। ठीक, आइए तो ये देखिए पेरोटिड। ठीक है, पेरोटिड जो सांप में जो ये पेरोटिड जो होता है, पेरोटिड जो लार होता है, ये जो होता है सांप में जहर छोड़ने का काम करता है, सांप में भी पाया जाता है, यहीं से जो है जहर स्रावित होता है। ठीक है, सबलिगुअल। ठीक है, सबलिगुअल। तीसरा हो गया सबमेडिबुलर। ठीक है, ये नाम कुछ बड़ा है, सबमेडिबुलर। ये 3 लार ग्रंथियां पाया जाता है मुंह में। ठीक है, आगे की कहानी आपको हम समझाते हैं। देखो मनुष्य में मैंने पहले बताया कि 1.5 लीटर लार प्रतिदिन बनता है, और लार जो है, लार में 4 प्रकार का एंजाइम पाया जाता है। जो हमारे शरीर में मुंह में जो लार होता है वो जो है लार में 4 एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, अब एंजाइम जो पाया जाता है सबसे पहला समझिए लाइसोजाइम। ठीक है, लाइसोजाइम मैंने आपको बताया, लाइसोजाइम का क्या काम होता है, कीटाणुओं को मारने का। क्या कीटाणु जीवाणु जो होता है, जो समोसा वाला कहानी बताए, ठीक है, ये क्या करता है, यहीं पे इसको खत्म कर देता है। अब ये देखिए दो एंजाइम होता है, इनका एक ही काम होता है, टाइलिन और डायस्टेज। ठीक है, टाइलिन और डायस्टेज, इसका क्या काम होता है भैया, ये जो होता है स्टार्च। ठीक है, अब इसके बारे में समझिए, जो हम लोग भोजन करते हैं, अब मकई का आटा, गेहूं के आटा, ठीक है, वो सिंपल सी बात है, सभी के घर में गेहूं का आटा तो होगा ही। गेहूं आप लोग देखे होंगे, उसके ऊपर देखिए कवर लगा रहता है। ठीक है, वो जो कवर जो है कतनो पीस देता है ना, पीला सनक रह ही जाता है। कतनो छानिएगा ना, चलनी से कितनो आटा को छानिएगा वो घून निकलेगा ही निकलेगा, मतलब वो चोकर जो है निकलता ही निकलता है। और लोग को फेंकना नहीं चाहिए, उसे खाना चाहिए, काहे कि वो पाचन में काम करता है। वो क्या करता है, पाचन में काम करता है। ठीक है, उसे खाना चाहिए, कतनो छानिएगा, अगर नहीं निकला तो की हो गया, मैदा हो गया। अगर नहीं निकल रहा है चोकर तो समझिए वो मैदा हो गया, और मैदा जल्दी पचता उचता नहीं है कि नहीं। तो ये जो है चोकर को पचाने का काम करता है डायलिन और डायस्टेज। ओके, आइए अगला प्रश्न। आगे जो लार होता है, चौथा लार म्यूकस, ये क्या करता है, भोजन को चिपचिपा करता है। अब देखिए यहाँ पे लार में तो मिल ही गया। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी ये जो म्यूकस अगर कमी हो गया, मुंह में म्यूकस का कमी हो, फंस जाता है गला में, भोजन फंस गया, रे पानी लेके दौड़िए रे कहते हैं ना। तो ये जो होता है म्यूकस क्या करता है, भोजन को चिपचिपा बना देता है, और यहाँ से जो है यहाँ तक ये भेजने का काम करता है। ठीक है, म्यूकस। ठीक है, ये ताकि जो नली होता है उसमें आसानी से यहाँ से वहाँ चला जाए। ओके, आइए अब देखो बच्चों, हम लोग समझते हैं ग्रास नली या ग्रासिका।
ग्रास नली या ग्रासिका, इसकी जो लंबाई होता है यहाँ पे, ये कंठ के यहाँ से यहाँ तक जो लगा होता है ये ग्रासिका हो गया, ठीक है। और इसकी जो लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर होता है, और इसमें जो है पाचन की क्रिया नहीं होता है। अब बताइए यहाँ से यहाँ तक आया तो पाचन का क्रिया होगा जी? नहीं होगा, ये तो नली है। ये क्या है? नली है, ग्रासिका, ठीक है। ग्रासिका नली में पाचन की क्रिया नहीं होता है, ये एक तरह समझिए रास्ता है, ठीक है, रास्ते से जा रहा है, ठीक है। मुंह से आने वाली भोजन जो पूर्ण रूप से पाचन नहीं होता, मुंह में जो भोजन आया वो पूर्ण रूप से पाचन नहीं होता है। अब देखो वहां पे लार उड़ मिल गया, एकदम पूरा लार से पिचका दिया है, ठीक है। अब वहां पे पचा नहीं भोजन पूर्णतः, ठीक है, नहीं पचता, उसे क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं। क्या बोलते हैं? बोलस बोलते हैं उनको, ठीक है, जो नहीं पचता है, वहां मुंह से जो यहां तक आया। आगे की कहानी समझाते हैं आपको। आगे देखिए यहां पे जो है अमाशय लगा हुआ है। क्या है ये? अमाशय लगा हुआ है, ठीक है। अब अमाशय में भोजन आ गया। अमाशय को हम थोड़ा बड़ा करके आपको समझाते हैं। देखिए आप देखिए अमाशय के जो है, अमाशय को 3 भाग में बांटा जाता है, और यही वाला भाग में जो है HCl रहता है, ठीक है, HCl रहता है। ये 3 भाग में बांट दिए, ठीक है। कार्डियक, कार्डियक, ठीक है, ये क्या है? कार्डियक है, और यहाँ पे ही HCl होता है। और जो भोजन में कीटाणु जीवाणु आया सबसे पहला काम करता है तो उसको तोड़ फोड़ के हटा देता है, समझे, वहां से हटा दिए। उसके बाद जो है फंडिक, ठीक है। अब दूसरा ये आ गया फंडिक, फंडिक में आया, यहाँ पे कुछ देर भोजन ठहरा, तो इनके बारे में हम चर्चा करते। देखिए पहले समझ लीजिए अमाशय जो होता है जिसको बोला जाता है पेट, अमाशय को ही बोला जाता है पेट। और आप लोग को मैंने जब मादा जनन तंत्र पढ़ाए थे उसमें बताए थे कि पेट में बच्चा नहीं रहता है, कहाँ रहता है? यूट्रस में बच्चा रहता है, ठीक है। लोग जो है गलत बोलता है कि वो पेट में उनके बच्चा है, ये है वो है, गलत बोला जाता है, ठीक है। अमाशय, अमाशय में क्या रहता है? भोजन रहता है, और अमाशय को ही क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? स्टोमक बोला जाता है, पेट बोला जाता है उसी को। अब ऊपर वाला जो ये देख रहे हैं, ठीक है, इसको उदर बोला जाता है, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? उदर बोला जाता है। अब अमाशय में जो है भोजन कितना घंटा रहता है? 4 घंटा तक रहता है। अमाशय का 3 भाग होता है। सबसे पहले आप समझिए कार्डियक, ठीक है। कार्डियक में क्या होता है? यह ऊपरी हिस्सा होता है, मैंने बता दिया। और इसमें क्या होता है? HCl होता है, जो क्या करता है? कीटाणु को मारता है, ठीक है। फांडिक, इसमें क्या होता है? इसमें काटनुमा रज्जी होता है, ठीक है। जब हम आप देखिए काटनुमा रज्जी क्या होता है, देखिए ये मान लीजिए इस प्रकार से, ठीक है। अब इसमें जो है काटनुमा रज्जी होता है, ठीक है, रूजी होता है, ठीक है, रूजी होता है। अब इस प्रकार से ये काटा तरह से होता है, ठीक है। अब देखिए जब दिन भर नहीं खाइए, 2 दिन नहीं खाइएगा ना, 2 दिन नहीं खाइएगा, जब बैठिएगा ना, बाप रे इतना दर्द करेगा। ये दर्द जो होता है ना, यही रुजी जो होता है, ठीक है, यही काटा नुमा रुजी जो होता है, यही वजह से जो है गरेगा। फांडिक में ये पाया जाता है, ये गरेगा, और गरेगा तो कि बाप रे पेट में दर्द कर रहा है भूख से, ठीक है। तो ये चीजें होता है इसी के वजह से, ठीक है। जब हम भूखे रहते हैं तो चुभते रहता है, एवं भोजन को ये रोक कर रखता है। यहाँ पे जो है भोजन को ये रोक के रखता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या मान लिया जाए, कुछ बच्चों का कहना है जैसे कि मैंने आप लोग को मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत पार्ट को काट काट के अलग करके आपको जानकारी दिया। अगर नहीं देखें देख लीजिएगा। अगर कहिएगा कि सर ऊपर से नहीं, हमें अंदर भी लेके चलिए, अंदर में भी हमको बताइए क्या क्या है नहीं है, तो उसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो आएगा अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो, ठीक है। अब देखिए यहां पे होता है फाइलोरिक, ठीक है, सॉरी पाइलोरिक, ठीक, क्या समझे? पाइलोरिक। अब ये क्या करता है, इसकी कहानी हम समझाते हैं आपको। इसमें जो है जठर ग्रंथि होती है। इसमें क्या होता है? जठर ग्रंथि होता है, जिसमें जठर रस निकलता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है? जठर रस निकलता है। अब देखिए जठर रस 2 रसों से मिलकर बना होता है। एक हो गया रेनिन और एक हो गया पेप्सिन, ठीक है, एक हो गया रेनिन, ठीक, और एक होता है
पेप्सिन, दो हो गया। अब ये जो है रेनिन क्या करता है, ध्यान से समझिएगा, ये क्या करता है, ये जो काम करता है दूध वगैरह जाता है उसके लिए ये काम करता है। ये क्या करता है, दूध को दही बनाते हैं। जब छोटा बच्चा को देखिएगा, इतना बड़ा बच्चा जब जो है दूध जब उसके मुंह में माँ उसकी दूध जब पिलाती है, जब उल्टी करता है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, जब वो उल्टी करता है तो दही जैसा निकलेगा, ठीक है। तो वो ये जो है रेनिन की ही वजह से होता है कि मतलब जो पेट में अगर हम लोग जो दूध खाते हैं, दूध पीते हैं, वो जो है रेनिन जो क्या करता है उसको दूध से दही बना देता है, तब जाके हजम होता है, पचता है, ठीक है। तो ये वही वाला काम करता है। आते हैं पेप्सिन के बारे में समझते हैं। ये क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। किस चीज का, प्रोटीन का ये पाचन करता है। समझ में आ गया ये चीजें। आइए अब यहां से यहां ये भोजन जो है धीरे धीरे आगे की ओर चलेगा, समझाते हैं आगे। चलो भाई, अब यहाँ पे जो हम थोड़ा सा ब्रेक डाउन लेंगे। क्या ब्रेक डाउन लेंगे समझिए। यहाँ तक तो हम आपको समझा दिए अमाशय की पूरी कहानी। अब हम आपको लेके आते हैं, उसके बाद जो भोजन आ जाता है छोटी आंत में, ठीक है। पहले छोटी आंत, सुनने में समझिए छोटी आंत है, लेकिन कहने को ये छोटी आंत है, लेकिन ये सबसे बड़ा आंत होता है, ठीक है। इस मानव शरीर में दो आंत, छोटी आंत बड़ी आंत, ठीक है। कहने को ये तो छोटी आंत है, लेकिन ये सब बड़ी आंत से भी बड़ी होती है। आप समझिए इसके बारे में। छोटी आंत का जो व्यास होता है, मतलब ये जो पाइप नुमा संरचना होता है, इसकी जो व्यास होती है, ये गोलाई जिसका हो रहा है, ये जो गोलाई होता है, ठीक है, ये कितना होता है 1.5 इंच का इसका व्यास होता है, ठीक है। व्यास इसी को बोलते हैं जी। अब देखिए लंबाई जो होता है इसका 6 से 7 मीटर, अगर इसको फुट में कन्वर्ट करें 20 से 23 फुट, 20 से 23 फुट, ठीक है। अब देखो बड़ी आंत जो होता है, बड़ी आंत जो होता है छोटी आंत की अपेक्षा मोटी होती है। अब ये वाला जो देखिए, इसमें तो खाना रहा, हाँ। अब यहां पे एक और चीज समझ लेते हैं, छोटी आंत में ही क्या होता है, भोजन का पूर्ण पाचन होता है। छोटी आंत में आके भोजन का पूर्ण पाचन होता है। अब भोजन का जो पूर्ण पाचन हो गया तो पूरे होकर रस एंजाइम जो भी था, भोजन से जो भी प्रोटीन ऊर्जा प्राप्त हुआ वो आगे ट्रांसफर कर देगा, ठीक है, छोटी आंत। अब जो बच गया, वेस्ट बच गया, जिसको बोलते हैं पैखाना, लेटरिंग वगैरह, ठीक है, वो क्या करता है, ये यहीं पे पाचन हो गया और ये जो है बड़ी आंत को देता है, बोला जाओ तुम वहां लेके, ठीक है। वो क्या कहता है, जाओ तुम लेके उसको गुदा द्वार, मल द्वार, जो भी बोलिए उस द्वारा निकल जाता है, ठीक है। हाँ, तो बड़ी आंत के बारे में बता रहे थे। जो छोटी आंत होता है उससे जो है छोटा होता है बड़ी आंत, लेकिन इसके जो व्यास होता है, व्यास होता है 3 इंच होता है। कितना इंच, 3 इंच होता है। अगर इसके लंबाई की बात करें तो 1.5 मीटर मतलब 5 फुट के करीब होता है, ठीक है। सिंपल सी बात समझिए, 5 फुट के करीब होता है। और ये 20 से 25 मतलब 4 गुना 5 गुना इससे होता है बड़ा। आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा। अब बच्चों इसमें जो आपके सिलेबस के अनुसार था वो मैंने कंप्लीट करवा दिया। अगर आप लोग कमेंट करते हैं कि भैया एक एक चीज को और भी तोड़ा जाए और अंदर घुसा जाए, मतलब अब छोटी आंत को चीरेंगे उसके अंदर क्या होगा, बड़ी आंत को चीरेंगे तो उसके अंदर क्या होगा, अमाशय को और भी काट काट के अंदर में घुसना है, तो मेडिकल वगैरह स्टूडेंट के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, आप लोग के लिए नहीं। अगर तब फिर भी आप कमेंट करते हैं तो भैया हम राजी हैं बनाने के लिए, कोनो दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इस वीडियो को जो है, पहले एक बात बताइए, आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया। अगर आप लोग को समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तब फिर भी कहीं कोई दिक्कत हुआ होगा तब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा, ठीक। चलिए तो इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप लोग को डाइजेस्टिव सिस्टम समझ में आ गया होगा, अगर आ गया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है भाई। मिलते हैं एक नए वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।